जन सुराज के द्वारा 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली रखा गया था, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जो रैली हुई थी वह पूरी तरह से असफल थी। कुर्सियां खाली दिख रही थी। 2 बजे का समय था, लेकिन प्रशांत किशोर खुद लेट आए थे। इन्हीं सब मुद्दों पर बक्सर जिला की जिला नगर अध्यक्ष विकास पांडे का आया है बयान। वंदे भारत न्यूज के लिए बक्सर से वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। अभी हमारी उपस्थिति बक्सर जिला के बक्सर प्रखंड के बक्सर के नगर अध्यक्ष जन सुराज के अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले विकास जी, आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। आपके चैनल को जितने सारे देखने वाले दर्शक हैं उनका भी स्वागत है। विकास जी, क्या कहिएगा, 11 अप्रैल को जो रैली हुई थी उसे आप लोग किस नजर से देख रहे हैं? रैली किस नज़र से देखा जाएगा? रैली अच्छी रैली रही, बदलाव की रैली है, संख्या अच्छी खासी आई लोग। वो इसलिए क्योंकि अन्य पार्टियां कह रही है, अन्य पार्टियां कि जो रैली हुआ था वो फ्लॉप था पूरी तरह से। फ्लॉप था तो अगर रैली फ्लॉप है तो इतनी बेचैनी क्यों है उन लोगों के अंदर? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर रैली फ्लॉप थी तो लोग साइलेंट हो जाते हैं ना, इतनी बात क्यों करती, इतनी चर्चाएं क्यों होती? सबसे पहली बात तो ये है। कहीं अगर रैली अच्छे लेवल की हुई है तभी बेचैनी बढ़ी है लोगों की। जो लोग आप देख लीजिए जो बिहार बदलाव की बात नहीं करते थे, आज बिहार बदलाव की बात करने लगे हैं, तो कहीं न कहीं रैली हमारी सार्थक साबित हुई है। और बिहार के लोगों का बदलाव का जो नज़रिया है, जो प्रशांत किशोर जी जो मुहिम लेके चल रहे हैं, कहीं न कहीं वो सार्थक साबित होती नज़र आ रही है। बेचैनी का कारण कहीं डर तो नहीं ना है हारने का? शायद कारण है, तभी तो लोग इतने बेचैन हैं भाई कि कोई व्यक्ति ऐसा आ रहा है जो बिहार बदलाव की बात करता हो, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हो। यहाँ तो सिर्फ पार्टी परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, जाति की बात होती रही। लोगों को भटकाया गया। कभी आज तक काम की बात तो हुई नहीं है हमारे प्रदेश में। अगर काम की बात हुई होती, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नीतीश और लालू जी की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ ये 35 साल जो रहा, इस कार्यकाल की ही बात नहीं कर रहा हूँ। जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे उनसे लेकर के अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ। काश वो लोग अपनी चीज़ों पे फोकस किए होते, अपने प्रदेश पे फोकस किए होते, तो हम भी कहीं ना कहीं वो 10 विकसित राज्यों में शामिल होते। ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर जो रैली रखे हुए थे वहाँ पे कुर्सियाँ खाली दिख रही थी। जी, कुर्सियाँ देखिए, हम लोग को उम्मीद थी कि लगभग 5 से 6 लाख लोग आएंगे, लेकिन वहाँ प्रशासन ने कोऑपरेट नहीं किया। हमारे 2 से ढाई लाख लोग बाहर ही रह गए, पटना सिटी से बाहर ही उनको रखा गया। गाड़ी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया पटना सिटी में। और अब देखिए, जहाँ संख्या जयप्रकाश नारायण जी के टाइम भी जो गांधी मैदान नहीं भर सका था, तो हम पर्टिकुलर एक अभी नए पार्टी के तौर पे अभी आ रहे हैं, नए एक हम लोग आगाज़ लेके बिहार के लिए आ रहे हैं। तो संख्या देखिए, ज़ाहिर-सी बात है 2.5 से पौने 3 लाख के करीब थी। जो उतनी संख्या से 10 लाख कुर्सियाँ लगी थी, उसमें थोड़ा-सा कम तो दिखेगा ही ना। अच्छा, आप किस कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए अगर पूरे आप बिहार से लोगों को जुटा रहे थे एक शहर में, तो वहाँ पे इतने सारे जब लोग एक साथ इकट्ठा होंगे तो जाम तो वो लगना स्वाभाविक सा बात था। इसमें देखिए, ट्रैफ़िक के जो ट्रैफ़िक वाले लोग प्रशासन है, उनको तो अगर वो चाहते, ऐसी नहीं है कि हमारी पहली रैली हो रही थी, इससे पहले भी रैलियाँ होती रही हैं। लेकिन जो सत्ताधारी हैं उनके लोगों को उनके रैली को अच्छे तरीके से बनाने के लिए उनको प्रशासन कोऑपरेट करती है। जब प्रशांत किशोर जी, कहीं ये पता था क्या कि इस तरह का जो जाम का व्यवस्था है वो हो सकता है, इसीलिए उन्होंने 2 बजे का कार्यक्रम रखा था और खुद आए 6 बजे? प्रयास यही था कि देखिए, प्रशांत जी का जो हमारे सूत्रधार हैं, प्रशांत जी का यही मानना था कि भाई, वो तो लेट आने का कारण उनका ये रहा कि जो हमारे लोग फँसे थे, प्रयास किया गया कि उनको गांधी मैदान तक पहुँचाया जाए, बिना खाए-पिए। दोपहर धूप भी अच्छी खासी थी उस दिन, तो कारण ये रहा कि वो छुड़वाने में उनको थोड़ा-सा समय लग गया, इसलिए गांधी मैदान में वो भी लेट पहुँचे। क्या लगता है कितने लोग गांधी मैदान में उसमें पहुँचे थे? 2.5 से पौने 3 लाख की आंकड़ा है जो पहुँची थी। गैदरिंग इसलिए नहीं देख पा रही थी ना कि वो थोड़ा-सा बड़ा एरिया है,
लोग इधर उधर थोड़ा सा तितर बितर थे, एकत्रित कहीं ना कहीं इस चीज को मैं मानता हूँ कि हम लोग का जो मैनेजमेंट है और लोगों को एक जगह सेटल करने का वो थोड़ा सा नकारात्मक तरीके से हुआ, नहीं तो संख्या कम नहीं आई थी। बिहार में इतनी फ्रस्ट्रेशन है व्यवस्थाओं को लेकर के कि लोग जरूर आए थे, ये कहने वाली बात नहीं है। अगर आप वहाँ मौजूद होंगे तो आप देख पा रहे होंगे। 23 से 27 अप्रैल के बीच में प्रशांत किशोर जी का आगमन होने वाला था बक्सर जिला में, लेकिन वो अगले महीने में उसको ट्रांसफर कर दिया गया। जी, कुछ हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है पार्टी के संगठन को लेकर के, और भी विस्तृत रूप से कुछ चीज़ें हैं, उसकी प्रिपरेशन चल रही है, इसलिए थोड़ा सा डिले किया गया है। यहाँ बक्सर का आगमन उनका थोड़ा सा स्थगित अभी चल रहा है, लेकिन फिर पुनः ये पदयात्रा और लोगों से मिलना जुलना जो है 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा। नगर अध्यक्ष के द्वारा पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? जी, संगठन और पार्टी को मजबूत करने के लिए पहली बात तो बक्सर के लोगों के लिए भाई ये है कि कोई भी हम जहाँ भी जा रहे हैं वार्ड वाइज, वार्ड हमारे ये बक्सर नगर के अंतर्गत 42 वार्ड आते हैं, कहीं ऐसा नहीं है ये लोग कहने वाले नहीं मिल रहे हैं ना कि भाई हमें बहुत अच्छी हमारे यहाँ काम हो गया है, अच्छी व्यवस्थाएं हमको दी जा रही है, ऐसा कोई कहने वाला गिने चुने जिनके काम हुए हैं, जिन गली में काम हुआ है वो कह रहे हैं। क्या संदेश लोग संदेश यही है कि परिवर्तन होगा, बिल्कुल सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन की लोग बढ़ रहे हैं, कम से कम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि नहीं भाई हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए, बड़ी बात है। बक्सर में बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। बिल्कुल लोग लाइन में लगे हैं और भाई गलियारे हैं, राजनीति की गलियारा कोई भी, हर कोई चाहता है कि हम राजा बने, है कि नहीं? लेकिन उसके लिए तो आपको परिपक्व होना, लोगों से जुड़ना, आप कितने सक्षम हैं लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने में, और कितने सक्षम हैं आप अपने जहाँ के विधानसभा में विधायक बनेंगे या फिर आप एमपी बनेंगे, वहाँ कितना आप विकास कर पाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किसे आप लोग राजा का चेहरा देने वाले हैं? ये तो खैर मैं अभी अकेले में ये तय नहीं कर पाऊंगा, ये संगठन का मामला है, संगठन तय करके देगा। अब बिल्कुल आप लोग को अंदर सारा पता होगा, लेकिन नहीं, बातचीत तो होते रहती है और संगठन में क्या आ रहा है सामने? भाई जो यहाँ बेहतर होगा उसको दिया जाएगा। अभी तो देखिए दावेदारी तो बहुत लोग कर रहे हैं कि हम बेहतर, ये चीजें अब आपको मई महीने में क्लियर